हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन वे। डिवाइन वे में हमारी आज की राशि है तुला यानी कि लिब्रा। हम देखेंगे लिब्रा वालों की 2025 की क्या की पॉइंट्स रहने वाले हैं। पहले हम हाईलाइट से स्टार्ट करते हैं, आगे की डिटेल रीडिंग के दौरान बताएंगे। ठीक है, सो बिना देर गवाए आइए स्टार्ट करें। पहला कार्ड आपको टू ऑफ वॉन्ड्स मिला है गाइस, तो यानी कि आपने अभी से स्टार्टिंग कर दी है 2025 की प्लानिंग की। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आप जो भी प्लान कर रहे हो उसका इम्प्लीमेंटेशन के जब टाइम आएगा तो उस और आपको देखना होगा कि वो चीजें आपके प्लान के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बेसिकली ये आपको बता रहा है कि जब आप नेक्स्ट स्टेप लोगे ना तो उधर पे आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि एज पर योर प्लान चीजें हो रही हैं या नहीं। अपना थोड़ा सा सोच का दायरा को बढ़ाने के लिए ये कार्ड बताता है। और दूसरी चीज ये कि आप में से बहुत लोग न्यू ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं, अभी आपके करियर में है या आपके रिलेशनशिप में है, ये हम आगे की जब डिटेलिंग रीडिंग करेंगे उसमें देखेंगे। लेकिन कुछ लोग ऑप्शंस जरूर देख रहे हैं। अभी तक के हिसाब से हम इसको करियर में कुछ न्यू ऑप्शंस बोल सकते हैं। ओके देन इसी से लिंक होके कार्ड आपको थ्री ऑफ वॉन्ड मिला है। थ्री ऑफ वॉन्ड आपको ये बता रहा है कि आप जो काम कर रहे हो ना वो आपको फल जरूर दे रहे हैं, मतलब सक्सेस के पाथ पे ही हो आप। ये जो कार्ड होता है ना गाइस, ये थोड़ा सा पेशेंस रखने का कार्ड है और खुद के ऊपर विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है। आपके लिए ना न्यू डोर ओपन होने वाले हैं सक्सेस के। ये दोनों आपस में लिंक है जैसा भी बताया था। तो आप प्लान कर रहे हो और आप सक्सेस को पाने के लिए कोशिश भी कर रहे हो। ये सब कब हो रहा है? जब अपनी चीजों को आप नए तरीके से देख रहे हो, थोड़ा सा सोचने का तरीका आपको बदलने के लिए ये कार्ड बोलता है। और नो डाउट आप में से बहुत लोगों के लिए सक्सेस के डोर ओपन होने वाले हैं। ठीक है, देन हमें डेथ का कार्ड मिला है। डेथ यहाँ पे ये बताता है कि कोई ऐसी चीज का एंड होने वाला है जिसको आप खुद चाह रहे हो कि वो चीज अब खत्म हो जाए, और या आपकी कोई परेशानी हो सकती है। न्यू स्टेप बताता है डेथ, क्या न्यू बिगनिंग जो हम बोलते हैं ना, ये न्यू बिगनिंग है जो होगी ना जब ये न्यू बिगनिंग, तो आपको इसके लिए रेडी रहने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा ना अपने पुराने पैटर्न को चेंज करने के लिए भी यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि डेथ जो है वो ऐसे चेंजेस लेके आता है जो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी अलग होते हैं। इवन दो ये हमारे लिए पॉजिटिव ही है, बट चेंजेस किसको पसंद आते हैं स्टार्टिंग में, है ना? तो ऐसे कुछ चेंजेस हो सकते हैं 2025 में जो इनिशियल वे में आपको पसंद ना आए, लेकिन ये सारे चेंजेस आपके भले के लिए ही होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आपको सब पता है कि आपकी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है आगे आने से, तो उस चीज को आप पहले फिगर आउट करिए और उसको यही 2024 में ही छोड़ दीजिएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स आपके 2025 के हाईलाइट में आया है गाइस। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ना डिसीजन लेते समय आपको प्रैक्टिकल और लॉजिकल होने की जरूरत है, और इमोशंस को थोड़ा सा अभी जब डिसीजन लेने की बारी आएगी थोड़ा साइड में रखिएगा। अपने आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी जब आप डिसीजन लोगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जब आप डिसीजन लेते हैं ना कि वो वाकई में उसके इफ एंड बट्स को चेक करिए, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं, ये भी देखिए। और सच का साथ दीजिएगा। शायद ऐसे कुछ मोमेंट्स आए जहाँ पे आपको इमोशनल पार्ट आपका ट्रिगर करे डिसीजन के समय, इसीलिए ये कार्ड यहाँ पे आया है कि अभी से आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहना है। सिक्स ऑफ पेंटिकल। अगर आप में से किसी को मदद की जरूरत है 2025 में, आप बिल्कुल जिससे भी चाहे मदद मांग के देखिएगा, आपको मदद मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास कोई मदद मांगने आ सकता है। इसका रीजन ये है, पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी की मदद कर भी रहे हो तो आप ये चीज चेक करो कि क्या आप जिसकी मदद करते हो वो जेन्युइन है कि नहीं। वो चीज आपकी मदद कहीं वाया तो नहीं जा रही है। वाया तो नहीं जा रही है का मतलब ये होता है कि हमें देखना होता है कि वो चीज सही जगह पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, आपकी मेहनत बेकार तो नहीं हो रही है। पहले आप ये चीज चेक करिए। इसके अलावा सिक्स ऑफ पेंटिकल आपको ये बता कि अभी टाइम आ गया लाइफ में बैलेंस बनाने का। शायद चीजें थोड़ी बैलेंस नहीं है, इसलिए सिक्स ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है। आपको शायद 2025 में अपने फाइनेंसेस को बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ सकती है। ये चीज आपके लिए लाभदायक रहने वाली है, क्योंकि अगर आप बैलेंस बनाना सीख जाओगे, और ये फाइनेंस के टर्म में ही है ना, अगर आप बैलेंस बनाना सीख जाओगे तो ये आपके लिए ही सही रहेगा। देन पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स जब आपके हाईलाइट में आया है तो वो आपको ये बताता है कि आप में से बहुत लोग कुछ नया सीखने के लिए, कुछ खुद को अपग्रेड करने के लिए,
या न्यू स्किल्स को सीखने के लिए खुद को अपग्रेड करोगे, आप क्यूरियस रहोगे कुछ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी आती है कि आप कुछ सीखना चाह रहे हो तो एक बार हड़बड़ी मत करिए, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से देख लीजिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उन चीज़ों में आगे बढ़िए। और ना एक चीज़ पेज ऑफ सोर्ट्स ये भी बताता है कि किसी चीज़ की भी ना ऊपरी सतह पे नहीं बल्कि डेप्थ में जाके किसी चीज़ का अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसको हम ऐसे ले सकते कि कोई बात है, ऊपरी तौर पे हम देख के फटाफट कोई डिसीजन ले लें, ऐसा नहीं करना है। हमें उसकी जड़ तक जाके उस बात को समझना है और जो सही हो वो डिसीजन लेना है। देन आपको 4 ऑफ सोर्ड्स मिला है। 4 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बताता है कि थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर कोई क्रिटिकल टाइम अभी चल रहा है तो वो सही हो जाएगा, अभी आपको सिर्फ धैर्य दिखाने की ज़रूरत है। 2025 में भी अगर ऐसा कोई मोमेंट आता है कि जब आपको लगता है कि आप स्टक हो चुके हो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो अब आप बिल्कुल ब्रेक ले सकते हो, खुद को आराम दिया जा सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स आत्मनिरीक्षण का भी कार्ड है जिसको हम सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं। तो एक बार आप करके देखिए इस चीज़ को, तो आपके माइंड को भी आराम मिलेगा और आपको भी आराम मिलेगा। उसके बाद आप जब अपने काम में आगे जाओगे तो वो एनर्जी कुछ और होगी, है ना। देन नाइट ऑफ कप्स, ये अगेन इमोशन का कार्ड है गाइस। तो पहली बात तो ये कि जो लोग किसी प्रकार का रिलेशनशिप में ऑफर चाह रहे हैं तो नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि 2025 में आपको वो ऑफर मिल सकता है। और ना काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हैं हमारे लिब्रा 2025 में। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं जो आने वाले समय में आपके पास आएंगी और आप उन्हें एक्सेप्ट भी करोगे और काफ़ी खुश भी रहोगे उस अपॉर्चुनिटी को देख के। देन द हैंगमैन, हैंगमैन यहाँ पे इसलिए आया है कि हो सकता है हमारे लिब्रा को उनके सोच को थोड़ा सा एंगल चेंज करने के लिए, सोचने के लिए उनको बोला जा रहा है कि शायद वो अपनी एक डिसीजन के ऊपर ठाम रहते होंगे कि मैंने जो सोच लिया ये चीज़ वैसी ही होगी। हैंगमैन बोलता है एक बार अपना नज़रिया बदल के देखो कि चीज़ वाकई में वैसी है भी या नहीं। तो अगर कोई काम आपका फिलहाल अटका हुआ है तो उसको आप स्वीकार करो कि अभी उसका टाइम नहीं आया है और पेशेंस रखो। जैसे ही आप पेशेंस रखोगे आपकी चीज़ें हो जाएंगी। अटकी हुई या फिर ऐसी बेकार कोई चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है। 2025 में बहुत से लिब्रा वालों की स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी जो वो खुद महसूस कर पाएंगे। धीरे धीरे चीज़ें पॉजिटिव होंगी। एक टाइम होता है कि जब चीज़ें स्टक होती हैं तो वो टेम्पररी एनर्जी होती है। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो हम इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। एक्सेप्टेंस इज द की। लास्ट वर्ड आपका है, सॉरी लास्ट कार्ड आपका 8 ऑफ कप्स आया है गाइस। तो 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप उन चीज़ों को ऑलरेडी पीछे छोड़ रहे हो जो आपको पता है कि आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको तय करना है कि ये कौन सी चीज़ है, लेकिन आप कुछ न कुछ 2024 में ऐसी चीज़ छोड़ रहे हो जो आप 2025 में नहीं चाहते हो। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि यही सब चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे आपको हेल्प करेंगी। थोड़ा सा ना इमोशनल फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत है ना लिब्रा। इसके बाद हम देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप्स के पहले करियर में क्या गाइडेंस है कि करियर में वो कौन सा पार्ट है जहां आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अभी तक चैनल से कनेक्टेड है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इवन दो एक लाइक करिए सो दैट मैं समझ पाऊँ कितने लोग रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं। आइए जाने करियर प्रेडिक्शन देखते हैं आपका। पहला कार्ड आपको एस ऑफ कफ मिला है गाइस। न्यू प्रोजेक्ट्स के स्टार्ट हो सकते हैं आपके, कोई ऐसे पेंडिंग प्रोजेक्ट हो तो वो कंप्लीट होके न्यू प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे और एक न्यू स्टार्ट होगा आपके करियर में। अगर जिन लोग अभी अभी कोई जॉब ज्वाइन किए हैं या कोई न्यू काम स्टार्ट किए हैं तो उनके 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे मेन बात इस कार्ड में ये है कि 2025 में आपको आपके करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी और ये स्टार्टिंग के 4 मंथ के अंदर आपको ये चीज़ दिखने को मिलेगी। इसके बाद हमें द मून मिला है। द मून हमें ये बताता है कि थोड़ा सा ना इल्यूजन वाला टाइम है, कोई भ्रम वाली स्थिति पैदा हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, खुद के इंट्यूशन की बात को सुनना है। जब भी कोई डिसीजन लो गाइज, आपके ओवरऑल से भी ये चीज़ मालूम पड़ी थी, अगर डिसीजन लेने का टाइम आएगा ना तो थोड़ा आप किसी का गाइडेंस लीजिएगा और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प ज़रूर मांगिएगा क्योंकि आपके 6 ऑफ पेंटिकल भी आया था।
हमेशा हेल्प फाइनेंशियली हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम कहीं फंसे हुए हैं तो उसको एक्सेप्ट करके लोगों से हेल्प मांगी जा सकती है, और वो लोग कौन है? हमारे अपने ही, है ना? क्योंकि डिसीजन के समय थोड़ा सा चीजें ऐसी भ्रम वाली हो सकती है आपके सामने कि आप कंफ्यूज हो जाओ। देन हमें पेज ऑफ सोर्ट्स मिला है लिब्रा। पेज ऑफ सोर्ट्स हमें ये बताता है कि जो लोग न्यू चीज सीखना चाह रहे हैं वो काफी पैशन के साथ उस चीज को सीखेंगे। नहीं तो बहुत से लोग अपने पैशन को अपने करियर में बदलेंगे या बदलने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चीज काफी अच्छी रहेगी। और जो लोग रिसर्च के फील्ड से हैं उनके लिए 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी बेसिकली जो कड़ी मेहनत आप इतने टाइम से काम कर रहे हो ना, वो रंग लाने वाला है। तो अभी आपको क्या करना है? अपना डेडिकेशन आपके वर्क के ऊपर ही होना चाहिए। देन आपको 3 ऑफ कप्स मिला है। ये एक अच्छे जश्न का माहौल होता है जो आप अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ में मनाओगे। ये एक इवेंट है जो आप, और काफी खुशी वाला कार्ड है ये। तो हो सकता है आप सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो 2025 में अपने घर वालों के साथ में। रीजन क्या है? क्योंकि आपके द्वारा किए गए काम सफल हो रहे हैं और वो लोगों द्वारा देखे जा रहे हैं। अगेन आपका एस ऑफ वॉन्ड मिला है। आपको एस ऑफ कप से स्टार्टिंग हुई थी, एस ऑफ वॉन्ड फिर आ गया। ये न्यू अपॉर्चुनिटी दर्शाता है। सो आप तो ये एकदम 200% श्योर बोल सकते हैं कि आपको 2025 में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचाने और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। मेन एस ऑफ वॉन्ड हमें ये बताता है जो भी क्रिएटिव फील्ड के हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड एक एनर्जी भी दर्शाता है कि आप आपके काम के प्रति काफी एकदम लगन के साथ काम करोगे और काफी एनर्जेटिक रहोगे अपने वर्क फील्ड में। कुछ बड़ा शुरू कर सकते हैं। बहुत से लिब्रा वाले जो वेट कर रहे हैं ना कि लंबे समय से कुछ प्लान उनके पास ऑलरेडी है कि उसको बस इम्प्लीमेंटेशन का वेट कर रहे हैं, तो वो 2025 में अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। देन द एम्परर। एम्परर हमें ये बताता है कि अभी जो समय है थोड़ा सा अपने लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आप आ जाइए, और थोड़ा सा ना डिसिप्लिन और पंचुअलिटी वाली चीज़ है। जो लोग अगर ऐसा नहीं करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये कार्ड है कि प्लीज़ थोड़ा सा पंचुअलिटी की और डिसिप्लिन की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके सक्सेस का पाथ और भी ज़्यादा नज़दीक ले आती है ना, और क्लियर करती है। आपकी प्लानिंग, हमने 2 ऑफ वॉन्ड्स से बताया था कि प्लानिंग कर रहे हो 2025 के लिए, तो आपकी प्लानिंग सही में वर्कआउट करेगी। लेकिन कितने लोग प्लान बना रहे हैं या कितने लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एम्परर का यहाँ आना इस चीज़ को और भी क्लियर करता है कि डिसिप्लिन वे में और काम करोगे आप, तो आपके लिए वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। ये देखिए, ये 3 ऑफ कप से भी बताया था। अगेन आपके पास में डबल क्लैरिफिकेशन आ गया है कि आपको मिला है 6 ऑफ वॉन्ड। ये आपके काम का रिकॉग्निशन बताता है कि आपको आपके काम का रिकॉग्निशन मिलेगा। आपके द्वारा किया गया काम लोगों द्वारा पहचाना जाएगा और आपको आपके काम का क्रेडिट भी मिलेगा। तो ये लगभग ये दोनों एनर्जी एक जैसी हैं कि अगर आपका काम पहचाना जा रहा है, लोगों द्वारा सराहा जा रहा है, तो सक्सेस कैसे नहीं मिलेगी? सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि आपका काम नोटिस हो रहा है। देन हमें मिला है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स जब भी आता है तो हमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमें कन्फ्लिक्ट वाली जगह से दूर ही रहना है। अगर ज़रूरत पड़ती है, जहाँ बात आत्मसम्मान की आती है, तो वहाँ बोलना ज़रूरी होता है, वो मैं समझती हूँ। लेकिन अगर जहाँ पे हर जगह पे बोलना ज़रूरी नहीं होता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें, तो ये बोल रहा है कि अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, कहीं कन्फ्लिक्ट होता है, सॉरी, तो आपको उस जगह पे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ये अनावश्यक की चीज़ें हैं, आपको फालतू का टेंशन देंगी। तो ऐसी चीज़ों में, ऐसी एनर्जी में रहना ही क्यों है गाइस, है ना? अवॉइड करिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कार्ड आया है आपको वैसे। 8 ऑफ सोर्ड्स मिला है गाइस। 8 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि हमारे पास वो ताकत है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा डिसीजन है कि हमको करना ही नहीं है। बहुत से लोग शायद ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, लेकिन उनको स्टेप ही नहीं लेना है, उन्हें करना ही नहीं है। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये व्यक्ति चाहे तो अपना हाथ खुद को छुड़ा सकता है। ये बंधा हुआ, अगर आप इसको देखें तो खुद को छुड़ा सकता है, लेकिन छुड़ाना ही नहीं है। आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई, तो क्या हमारे लिब्रा इस एनर्जी में रहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए बोला जा रहा है, एक तो पहली बात ये कि आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या करना है।
फंसे हुए हैं कहाँ पे? अपनी सोच में। तो थोड़ा सोच को बदल के देखिए और खुद के ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए लिब्रा। आप जो चाहो वो पा सकते हो। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पे, और आप इसी को कॉन्फिडेंस को लेके आगे बढ़ोगे तो वो जो सोच में जहाँ फंसे हुए उससे बाहर निकल के आप आ जाओगे। लास्ट कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड जो है एक ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी उत्साहित है अपने काम को लेकर के। तो जैसे एस ऑफ वॉन्ड में भी आया था, बहुत से हमारे लिब्रा अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित रहने वाले हैं, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट्स उनको मिलने वाले हैं, और या फिर न्यू काम। ऐसे बहुत से लोग दिख रहे हैं जो न्यू जगह पे चेंज करना चाह रहे थे, उनका चेंज ऑफ प्लेस भी वैसे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप जहाँ भी काम करते हो 2025 में एक ऐसी एनर्जी के साथ काम करोगे जहाँ काफ़ी उत्साहित हो आप अपने काम को लेके। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम के अंदर दिखाई देती है, काम करने का तरीका ही बदल जाता है ना। तो हमारे लिब्रा 2025 में अपने वर्क प्लेस में काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हैं। इसमें सिर्फ एक ही कार्ड ऐसा है जो कि ये है 5 ऑफ सोर्ड्स का, तो कन्फ्लिक्ट की जगह पे आपको अवॉइड करना है। बाकी सारे कार्ड आपके सक्सेस वाले ही हैं अधिकतर। रखना क्या है, आपको अपने ऊपर सिर्फ विश्वास रखना है कि अगर कोई सिचुएशन आती है तो आप उससे आसानी से निकल जाओगे, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहिएगा और अपने स्किल को अपग्रेड कीजिएगा। ये तो हमने देखा था हमारे लिब्रा का करियर 2025 में कैसा रहने वाला है। इसके बाद हम जानेंगे हमारे लिब्रा की रिलेशनशिप्स का मैट्रिक 2025 में कैसा रहेगा, सो दैट उनके लिए ये गाइडेंस है कि 2025 में वो चीज़ है जहाँ उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। कंसर्न एरिया कौन सा रहने वाला है वो हम जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए रिलेशनशिप मैटर कैसे रहेंगे। ओह माय गॉड, हम लव रिलेशनशिप्स चेक कर रहे हैं। आपका पहला ही कार्ड द लवर्स का आया है गाइस। तो द लवर्स कार्ड हमें ये बताता है कि 2025 में जो लोग भी चाह रहे हैं कि उनकी शादी हो जाए या किसी प्रकार की रिलेशनशिप में वो आए, तो उनके लिए ये कार्ड बताता है कि आपके ऊपर एक ऐसी एंजेलिक ब्लेसिंग रहेगी कि आपकी ये सारी चीज़ें, आपकी दुआएं पूरी हो जाएंगी। ये एक गहरे रिश्ते में पड़ना भी बताता है कि टाइम आ जाएगा कि अब आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के एक डिसीजन लेना पड़े, जो कि एकदम हम जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आप लोग 2025 में लेने वाले हैं। और जिन लोग ऑलरेडी कमिटेड है या मैरिड है तो उनके लिए द लवर्स ये बताता है कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छा समय देने वाले हैं और अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं, और आपका जो बीच का रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हम जो रीडिंग अभी कर रहे हैं वो रिलेशनशिप का है, उसमें पहला ही कार्ड ऐसा आना, आप लोग समझ जाइए आपके लिए 2025 इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। देन हमें द हाई प्रेस्टिस मिला है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि थोड़ा सा ना चीज़ों को या अपने इमोशंस को थोड़ा सा, आप ऊपरी तौर पे चीज़ों को नहीं देख सकते, आपको डेप्थ में जाके चीज़ों को समझना पड़ेगा। सामने वाले की इमोशंस और जो उनकी भावनाएं हैं उनको समझनी भी होगी। हम लोग कभी कभार ऊपर ऊपर से चीज़ों को समझते हैं और अपना डिसीजन दे देते हैं। तो द हाई प्रीस्टेस जब आता है ना, ये काफ़ी गहरी समझ वाला कार्ड है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझिए, और थोड़ा सा चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं हो रही है ना, तो अपने इंट्यूशन की बात को आप सुनिए। आपके इंट्यूशन आपके रिलेशनशिप मैटर में आपको हर पल गाइड कर रहे हैं। आप लोग शायद उसकी आवाज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए भी ये कार्ड यहाँ पे आया है कि आपको अपनी इंट्यूशन की बात को सुनना चाहिए। देन द फूल, आपके पास डेक के सब मेजर अरकाना कार्ड आ रहे हैं। वाओ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ऑफ कोर्स ये मैसेज उन्हीं के लिए है जो सिंगल हैं। द फूल का यहाँ पे आना हमें ये भी बताता है कि अगर रिस्क लेने की ज़रूरत है ना, तो वो रिस्क अभी ली जा सकती है। प्लीज़ आप मैसेज को ऐसे ही लीजिए या ऐसे समझिए कि अगर आपके लिए वो मैसेज है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए। सारे मैसेजेस आपके लिए हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि द फूल का मैसेज ये है कि हमें रिस्क लेने से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिस्क के बाद ही हमें सक्सेस या जो हम चाह रहे हैं वैसा मिलेगा। आप में से बहुत लोगों के रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आपने कुछ अभी ऐसा समय देखा है कि आपकी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई है, तो 2025 का स्टार्टिंग ही आपको द लवर्स से हुआ है ना। तो आपके लिए चीज़ें सही दिशा में काम कर रही हैं ऑलरेडी, आपको सिर्फ धैर्य रखने की ज़रूरत है।
देन 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स से बताता है कि चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर, चीज़ें क्या, कुछ चीज़ें या कुछ बातें ऐसी हैं जो हम काफ़ी सोच सोच के खुद को टेंशन दे रहे हैं और वास्तविकता में वो चीज़ वैसी है भी नहीं। तो 9 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बोल रहा है कि थोड़ा सा अगर आप ऐसी सोच में रहोगे तो ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट डालेगी। तो अभी आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है कुछ चीज़ों का, और ऐसे किसी बात को अपने दिमाग में मत रखिए, या तो क्लियर कर लीजिए। कोई आपको डाउट है तो सोच सोच के परेशान मत करिए खुद को, क्योंकि फिर वो चीज़ आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगी। अगर लगता है क्लैरिटी चाहिए तो आप क्लैरिटी मांग सकते हैं अपने पार्टनर से। जितना सोचोगे वो आपको और परेशान करेगा। एक्चुअल में ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि प्रॉब्लम वैसी होती ही नहीं जैसा हम सोच रहे हैं, बस ये हमारे दिमाग का एक भ्रम है और ओवर थिंकिंग कर करके हमने खुद की स्थिति ऐसी कर ली है। देन द जस्टिस, जस्टिस का कार्ड आपके रिलेशनशिप में आपको ये बताता है कि देखिए, हर रिश्ते में ना क्लैरिटी का इम्पोर्टेंट होता है। अभी आपको यहाँ पे क्लैरिटी बोला, अगेन आपके पास जस्टिस आ गया। सच्चाई के साथ रिश्तों में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होंगे, है ना। तो अभी हर जगह पे आपको सही गलत का ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ पे ज़रूरत है आपके पार्टनर की आपको स्टैंड लेने की, तो आप ज़रूर साथ दीजिएगा, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। और रिश्तों में क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जस्टिस का आपको मैसेज यही है कि आप जितना हो सके आप अपने रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखोगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। ये देखिए आपका कार्ड फिर रिपीट हो गया। 3 ऑफ कप्स आपके शायद करियर में भी अभी आया था और अभी फिर इसमें रिलेशनशिप में भी आया है। तो डेफिनेटली आपके घर में एक जश्न का माहौल रहने वाला है गाइज। अगर आप एंगेजमेंट, मैरिज या इस प्रकार की कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 2025 में नो डाउट आपको ये सब चीज़ें ज़रूर मिलने वाली है। बहुत से लोगों का इंतज़ार 2025 में ख़त्म होने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि ये इवेंट आप अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटी के साथ में एंजॉय करोगे। अगेन द मून आया, ये कार्ड भी आप देख लीजिए आपका रिपीट हुआ है। इसका मतलब यही हो रहा है ना गाइस कि हम डिसीजन लेते समय हमें सोचने की ज़रूरत है। कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है गाइस हमें? लिब्रा आपको मून बहुत रिपीट हुआ है आपका। ये ना इल्यूजन वाला कार्ड है कि हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे भ्रम पैदा करता है जिसकी वजह से हम फंसे हुए रहते हैं। तो द मून बोल रहा है कि थोड़ा सा अगर रिलेशनशिप के मैटर में आपको यही बोला जाएगा कि जितना हो सके आप क्लैरिटी, आपका जस्टिस में भी आया, 9 ऑफ सोर्ड्स में भी आया, जितना आप क्लैरिटी रखोगे तो भ्रम किसी चीज का होगा ही नहीं, है ना। ये सब चीजें कब होती है कि इल्यूशन हो रहा है, चीज़ों को क्लैरिटी नहीं मिल रही, जब आप कम्युनिकेट नहीं करोगे। तो द मून से आपको मैसेज यही है कि आप थोड़ा साफ साफ कम्युनिकेट करोगे अपने पार्टनर के साथ में, तो वो चीज़ें वैसी प्रॉब्लमेटिक होगी ही नहीं। कम्युनिकेट करते समय थोड़ा ध्यान रखिए। अगेन द 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड ये बताता है, सारे कार्ड्स आपको मैरिज की ओर या घर में सेलिब्रेशन की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये ना एक सक्सेस का कार्ड होता है कि हमको जो चाहिए था वो हमने पा लिया है। ये एनर्जी आपकी रिलेशनशिप में रहने वाली है। तो 2025 में हमारे बहुत से लिब्रा वाले एक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं जो बहुत लंबे समय से जिसका इंतजार कर रहे थे, वो मिलेगा। एक्चुअली ना आपके पार्टनर की ओर से ना आपको काफी सराहना मिलने वाली है, ये चीज भी है। सक्सेस इज ऑन द वे, ये इसकी तरफ से नहीं बोल रही, ये हर टर्म्स में सक्सेस है, क्योंकि कार्ड आपके बहुत रिपीट हुए हैं। ये देखिए फिर आपका कार्ड रिपीट हो गया है। बस पेशेंस रखिए, जल्दबाजी मत करिए गाइस, जल्दबाजी नहीं करना है। छोटी छोटी बातों को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगी, है ना। तो जो भी चीज़ें, कभी कभार हम छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं कि वो कहाँ क्या ही मायने रखेंगी, लेकिन वो सारी चीज़ें मायने वाकई रखती हैं आपके पार्टनर के लिए। लास्ट कार्ड आप जानते हैं, ये भी आपका रिपीट हुआ है ना। तो ये अभी यहाँ पे आया है। थोड़ा सा आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, पर लेकिन बोलना पड़ेगा लिब्रा। थोड़ा सा अगर किसी को ईगो का इशू है तो उसको रिलेशनशिप में ईगो को दूर रखना होगा, क्योंकि अगर आपको शांति बनाए रखनी है अपने रिश्तों के अंदर तो कभी कभार हमें हमारे ईगो को थोड़ा साइड करना पड़ता है। गलत फहमियों को जितना हो सके अगर हम दूर रखें ना तो वो हमारे लिए ही सही है, क्योंकि गलत फहमियाँ थोड़ी बहुत हो सकती है। इसके लिए अगर गलत फहमी है, भ्रम है, तो हम क्या करें, क्लियरली बात करें ना।
क्लियरली बात करें, इजी कम्युनिकेट करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए सही रहेगी। हमारा ध्यान इन सब के अंदर, इसके अंदर होना चाहिए। 6 ऑफ Wands, 3 of Cups एंड द मेन कार्ड इज दिस लवर्स। ये रिलेशनशिप में आपको मिला है तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपके लिए चीज़ें सब सही हो रही है, पर अगर बात आपके ईगो की आती है तो अगर आप साइड में रखोगे तो आपके लिए सही है, क्योंकि रिलेशनशिप दो लोगों के हाथों का या दो लोगों को मिल के बनानी होती है। ये चीज़ें आप ऑलरेडी समझते हैं, है ना। अब हम देखते हैं आपका हेल्थ वाइज 2025 में क्या चेंजेस हैं या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस कमेंट में बताइएगा कि आप कौन से पार्ट से कनेक्ट करे हैं। और आप कहाँ से रीडिंग देख रहे हैं ये भी बताइए, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम रीडिंग, अगर हम पर्सनल रीडिंग के अंदर आएंगे थोड़ा सा सिटी वाइज अगर हम देखते हैं तो हम देख पाए कि कितने हमारे लिब्रास के लोग हैं, सो दैट हम उनको कनेक्ट करके उनके साथ रीडिंग कर पाए। आइए जाने हेल्थ में आपके लिए क्या है। पहला ही कार्ड आपको 9 of Wands का आया है गाइस। तो 9 of Wands ये बताता है कि आपको अपनी एनर्जी को सेव करके रखने की ज़रूरत है और आप अपनी एनर्जी किस ओर लगा रहे हैं इसका ध्यान दीजिए। और अभी आराम की ज़रूरत है, प्लीज़ आराम करिए, क्योंकि अभी शायद 2024 में आपने इतना ज़्यादा वर्कलोड ले लिया है अपने ऊपर कि आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो अभी आराम करने की ज़रूरत जब आपको लगती है तो खुद की ओर ध्यान दीजिए और आराम ज़रूर करिएगा। देन हमें मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून जो बताता है कि आपके हेल्थ में देखिए थोड़े बहुत उतार चढ़ाव सबके साथ में रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइन इसके बहुत ज़्यादा हैं कि अभी जो लोग हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए हेल्थ में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून आपको ये भी बता रहा है कि आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। देन द टेम्परेंस हमें मिला है। टेम्परेंस हमें ये बताता है कि अभी थोड़ा सा अपना रूटीन आपको सही करने की ज़रूरत है। खुद की आदतों के ऊपर थोड़ा सा अगर आप इस ओर ध्यान देंगे तो आपके लिए सही रहेगा। और एक ना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए द टेम्परेंस आपको गाइड कर रहा है कि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे, अब हम सब जानते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर अपनाते कितने लोग हैं। तो एक रूटीन को फॉलो करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ में आगे बढ़िए ताकि आपकी हेल्थ और भी ज़्यादा अच्छी रहे। देन आपको पेज ऑफ पेंटिकल मिला है। पेज ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि शायद बहुत से हमारे लिब्रास जो है ना वो न्यू हैबिट अपनाने वाले हैं अपने हेल्थ को लेकर के, या कुछ छोटे मोटे उपाय ऐसे करेंगे या सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो ये कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनके लिए ऐसा है कि अभी जो टाइम आ रहा है ना वो पहले ही हमने देखा था कि प्लानिंग वाला है, तो प्लान करके चलने वाले हैं, इसीलिए ये चीज़ें उनके लिए सही है। आप जो प्लान खुद के लिए कर रहे हो उसको एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करो, क्योंकि चीज़ें आप ऑलरेडी समझ चुके हो अपने लिए। 24 की गलतियाँ 25 में आप नहीं करोगे अपने हेल्थ को लेकर के, क्योंकि आप भी जानते हो आपका हेल्थ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देन हमें 2 of Pentacles मिला है। 2 of Pentacles यहाँ पे बताता है बैलेंस का कार्ड है गाइस ये, तो थोड़ा सा आपको चीज़ों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये बैलेंस काम के बीच में, काम और आराम दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना पड़ सकता है। यहाँ पे भी आपको आराम करने के लिए बोला गया है। देखिए फिर यहाँ पे आपको आराम के लिए बोला गया। शायद कुछ हमारे लिब्रा के जो फ्रेंड्स हैं वो प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर शायद, तो उनके लिए ये मैसेज है, खुद की हेल्थ के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। देन नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आपको ये बताता है कि अगेन आपको आपकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए और किसी भी चीज़ की जल्दबाजी मत करिए, सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। देन हमें द डेविल मिला है। पुरानी आदतों को छोड़ने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं वो कौन सी चीज़ें जो हमें परेशान कर रही है या हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, हम जानते हैं ऑलरेडी, तो अभी हमें वो चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जो नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर उसका असर हमारे हेल्थ के ऊपर आ रहा है, तो बेटर है कि हम उस चीज़ को छोड़ दें। देन हमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मिला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बताता है कि एक पॉजिटिविटी आपके पास रहने वाली है जिसकी वजह से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, लेकिन
खुद को आप बिजी रखेंगे खुद थोड़ा क्रिएटिव कामों के अंदर। अभी आपको याद होगा, अभी हमने जो प्रीवियस आपकी रीडिंग करी है उसमें दिखाया गया था कि लोग जिज्ञासु बहुत ज़्यादा हैं, क्यूरियस है कुछ नया सीखने के लिए। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे आपको ये बोलता है कि आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को आगे निकालोगे और उसके ऊपर वर्कआउट करोगे। ये 9 ऑफ कप्स जो है काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है गाइस, जो आपको हेल्थ में मिला है। तो ये बताता है कि आप अपनी हेल्थ से सेटिस्फाइड रहने वाले हो और खुश रहोगे, इसलिए शायद आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपके कार्ड्स अधिकतर बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो आप अपने हेल्थ को एंजॉय करोगे 2025 में। लास्ट कार्ड देख रहे हैं आपके हेल्थ का, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इससे अच्छा कार्ड आपको क्या मिलेगा गाइस, आपको एस ऑफ स्वॉर्ड मिला है। ये ना क्लैरिटी बताते हैं आपके राइट डिसीजंस आपकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली भी होगी उसको पहले ही सॉर्टेड कर देंगे, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपके डिसीजन आपका, अगर आपने देखा हो 2025 का स्टार्टिंग से ऐसा आ रहा है कि प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, आपने ऑलरेडी प्लान करके रखी हुई है चीज़ें या आप प्लान वे में चलने का सोच रहे हो। आपका एंड भी इस कार्ड का आप देखिए, रीडिंग का अगर हम एंड पार्ट में आ गए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी बताता है कि आप सही डिसीजन लोगे अपने हेल्थ को लेकर के, क्योंकि चीज़ें आपने ऑलरेडी प्लान करके रखी हुई हैं। आप में से कितने लोगों ने चीज़ें प्लान करके रखी हुई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम आपका गाइडेंस देखते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, अगर वो प्लान कर, लिब्रा वैसे भी बैलेंस वाली राशि है, चीज़ों को बैलेंस करके रखती है और आप ऑलरेडी चीज़ों को वैसे ही बैलेंस करके रख रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है ना। देखें आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। अबंडेंस, आपको अबंडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे यूनिवर्स आपको, चाहे वो सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो, ग्रोथ। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है 2025 में, यूनिवर्स आपके लिए ये लेके आ रहे हैं। देन द परफेक्ट टाइमिंग आपको मिला है कि शायद समय आ चुका है कि हमारे लिब्रा शाइन करें और वो जो भी सोच रहे हैं आपका एक्चुअल में परफेक्ट टाइमिंग है गाइस। आप ये देखिए, तो परफेक्ट टाइमिंग हमें ये बताता है कि बस अब हमारा समय आ चुका है, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो भी रही हैं। यूनिवर्स ने आपको और साइन दे दिया है कि चीज़ें अब आपके लिए परफेक्ट टाइम में होंगी और वो टाइम आ रहा है। लास्ट कार्ड आपको मिला है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो ये मैसेज उनके लिए है कि जो हेल्थ में अगर अभी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि आपको आपकी हेल्थ में अच्छा इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस।